गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड में बच्चों चैप्टर 4 हम पढ़ रहे थे द वोएज ऑफ सिंदबाद द सेलर। सिंदबाद नाविक की जल यात्रा के बारे में हमने पढ़ा था इस चैप्टर में। इस चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि जो सिंदबाद है वो गरीब हो जाता है, अपने जो पिता है उसके जो छोड़कर धन गए थे उसको खर्च करने के बाद वो बहुत ही गरीब हो जाता है और वो क्या करता है, फिर से अमीर बनने का वो निश्चय करता है, फैसला करता है। तो ये मैंने आपको बच्चों इसमें पढ़ा दिया था। ये फर्स्ट पैराग्राफ को मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज हम सेकंड पैराग्राफ यहाँ से पढ़ेंगे आगे। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सिंदबाद मेट सम मर्चेंट्स एंड एग्रीड टू गो ऑन अ सी वोएज विथ देम। सिंदबाद कुछ व्यापारियों से मिला। सिंदबाद जो था बच्चों, वो जब उसने फैसला किया मैं अब नाविक बनूंगा और इससे मुझे अलग अलग देशों में जाने को मिलेगा और नए नए लोगों से मिलने देखने को भी मिलेगा और मैं मिल भी सकता हूँ नाविक बनने के बाद। तब उसने क्या किया आगे कि सिंदबाद कुछ नए व्यापारियों से मिला, या फिर कह सकते हैं कुछ व्यापारियों से मिला। एंड एग्रीड टू गो ऑन आ सी वोएज विथ देम, और उनके साथ समुद्री यात्रा पर जाने के लिए क्या हो गया, सहमत हुआ। फिर से देखते हैं, सिंदबाद कुछ व्यापारियों से मिला और उनके साथ समुद्री यात्रा पर जाने के लिए सहमत हुआ। दे ट्रेवल्ड टू मेनी कंट्रीज एंड सोल्ड देयर वेयर्स। तो स्टूडेंट्स आगे क्या हुआ कि वे मेनी कंट्रीज मीन्स अलग कई देशों में, वे कई देशों में क्या किए, यात्रा किए, ट्रेवल किए। एंड और सोल्ड देयर वेयर्स, और अपने जो माल था, अपना जो सामान था और उनको उन्होंने बेचा। कहने का मतलब वे क्या किए, कई देशों का यात्रा किए, कई देशों में उन्होंने ट्रेवल किया और अपने सामानों को भी उन्होंने क्या किया, बेचा। वन डे एक दिन द सेलर्स सा एन आइलैंड इन द मिडिल ऑफ द सी। यहाँ पर आगे लिखा है कि जो सेलर्स थे, जो नाविक थे, उन्होंने क्या देखा बच्चों, एक आइलैंड, एक द्वीप देखा। इन द मिडिल ऑफ द सी, सी मीन्स होता है समुद्र, समुद्र के बीच में उन्होंने क्या देखा, एक आइलैंड देखा, एक द्वीप देखा। और उस द्वीप को उन्होंने देखा बच्चों, ये द्वीप मीन्स होता है जैसे एक कुछ थोड़ी ही दूर पर जैसे क्या हो जाता है, ज़मीन भी कह सकते हैं। जो यहाँ पर उन्होंने देखा तो समुद्र के बीच में उनको कुछ एक द्वीप दिखाई दिया, फिर कह सकते हैं उनको भूमि टाइप का दिखाई दिया। तो उन्होंने क्या किया, आगे देखते हैं। It was as green as a meadow with shady trees. यहाँ हरी घास की हरी छायादार की तरह था। कहने का मतलब है कि यहाँ जैसे जो हरी घास का जो मैदान होता है वो उसी तरीके से विथ शैडी ट्रीज और छायादार पेड़ों के साथ क्या था, ये ऐसा ही देखने में लग रहा था। वो जो क्या था, वो जो आइलैंड था, जो द्वीप था, वो देखने में कैसा लग रहा था बच्चों, एकदम हरी घास के मैदान के साथ और छायादार पेड़ों के साथ देखने में ऐसा ही वो लग रहा था। द मेन वर ओवरजॉयड टू सी सच अ ब्यूटीफुल लैंड। जो सभी आदमी थे, जो सभी नाविक थे, उन्होंने ये ब्यूटीफुल, जब ये बहुत ही सुंदर ये जो ज़मीन, ये जो भूमि देखा समुद्र के बीच में, तो क्या किए, बहुत ही वो वहाँ पर मस्ती किए, बहुत ही वहाँ पर वो आनंद मनाए, खुशियाँ मनाए। टू सी सच आ ब्यूटीफुल लैंड, ऐसी खूबसूरत भूमि को देखने के बाद वो क्या किए, बहुत ही वहाँ पर खुशी मनाए, बहुत ही वो आनंदित थे। वो सभी आदमी उस ब्यूटीफुल लैंड को देखने के बाद बहुत ही वो खुश थे, बहुत ही इंजॉय कर रहे थे। दे इमीडिएटली वॉन्टेड टू गो अशोर एंड रेस्ट। दे इमीडिएटली, वे तुरंत, वॉन्टेड चाहते थे, टू गो जाना, अशोर किनारे, एंड रेस्ट और आराम करना चाहते थे। तो कहने का मतलब जब उन्होंने वहाँ पर बहुत ही आनंद किया, बहुत ही खुशियाँ लोग वहाँ पर मनाए, तो आगे कह रहा है कि वे तुरंत किनारे जाना चाहते थे और आराम करना चाहते थे, क्योंकि वो क्या, थक चुके थे। स्टूडेंट्स, वो थक चुके थे, इसलिए वो अब आराम करना चाहते थे और किनारे होना चाहते थे, वहाँ से वो हटकर एक साइड जाना चाहते थे। तो आगे लिखा है, वंस दे लैंडेड द मेन बिगन टू explore the island, eat and make merry. They decided to light a fire to warm themselves. Once they landed, जब वो क्या किया, सोचे कि अब हम यहाँ से निकलें, या फिर यहाँ से जब चलने लगे हुए,
जब वे नीचे उतरे। यहाँ पर लिखा है बच्चों वंस दे लैंडेड, जब वे नीचे उतरे तो आगे क्या हुआ, द मेन बिगेन टू एक्सप्लोर द आइलैंड, ईट एंड टू वार्म देमसेल्व्स। जो कि वो समुद्र के बीच में थे तो उनको ठंडी भी लग रही थी, तो क्या किए आगे, जब वो नीचे उतरे तो आदमियों ने क्या किया, लोग खाने के लिए कुछ न कुछ तलाश करने लगे, ढूंढने लगे, और फिर पीने के लिए भी, और अपने आप को गर्म रखने के लिए उन्होंने क्या किया, आग जलाया आइलैंड पर उन्होंने खाने के लिए। और मेरी, और क्या हुआ बच्चों, तो कहने का मतलब है जब वो लोग उस द्वीप पर नीचे उतरे तो क्या हुए, वो वहाँ पर खाने के लिए और खुशी मनाने के लिए, मगन होने के लिए वो क्या करने लगे, वो तलाशने लगे, जगह खोजने लगे। आगे क्या हुआ कि दे डिसाइडेड टू लाइट अ फायर टू वार्म देमसेल्व्स, उन्होंने खुद को गर्म रखने के लिए आग जलाने का फैसला किया, निश्चय किया, क्योंकि वो पानी के बीच में थे, समुद्र के बीच में थे, तो उनको ठंडी भी लग रही थी। क्या किए उन्होंने, वो सब आग जलाने के लिए फैसला किया, क्योंकि वो लोग क्या थे, अपने आप को गर्म रखना था उन लोगों को। एज दे वर लाइटिंग द फायर, जैसे ही उन्होंने क्या किया, आग जलाया, जैसे उन्होंने आग लगाया, सडनली द लैंड शूक वायलेंटली, अचानक जो लैंड थी, जो भूमि थी, क्या हुई, मतलब वो हिलने लगी, डगमगाने लगी। फिर क्या हुआ कि द मेन वर शॉक्ड टू रियलाइज दैट दे वर नॉट ऑन लैंड एट ऑल, अचानक वो सभी चौंक गए, शॉक्ड हो गए कि तब उनको एहसास हुआ, जब वो जो ज़मीन थी जहाँ पर वो रुके थे, जहाँ पर वो लोग इतना खुश हो रहे थे, इतना आनंद मना रहे थे, और उन्होंने जब उसके ऊपर जब आग लगाया, आग जलाया, तो पता चला बाद में कि वो क्या था। यहाँ पर भी आगे देखेंगे, द मेन वर शॉक्ड, सभी आदमी अचंभित हो गए थे, चौंक गए थे, टू रियलाइज, यह जानकर, जब उनको यह एहसास हुआ कि दे वर नॉट ऑन लैंड एट ऑल, वे सभी लैंड पर, वे सभी ज़मीन पर नहीं थे। जब उनको ये एहसास हुआ कि जहाँ पर वो रुके थे वो ज़मीन था ही नहीं, वो क्या था, वो एक, आगे देखिए लिखा है, वॉट दे हैड थॉट टू बी एन आइलैंड वॉज एक्चुअली द बैक ऑफ अ ह्यूज व्हेल। वे जो मछली होती है बच्चों, व्हेल, वे उसी की जो पीठ थी, वो उसी पे वो लोग उतरे थे, क्योंकि वो क्या था, उसकी बॉडी काफ़ी बड़ी थी, और वो पानी के ऊपर उसका आधा जो बॉडी का पार्ट था वो दिख रहा था। यहाँ पर देखिए, आप पिक्चर में आपको दिखाई देगा, ये देखिए जो व्हेल मछली थी, इसी का जो बॉडी था, वो ऊपर का आधा पार्ट वो बाहर पानी में दिख रहा था, और उन लोगों ने उसको क्या समझ लिया, आइलैंड समझ लिया, द्वीप समझ लिया, और उसी को वो लोग नीचे उतर आए। तो कह रहा है कि जब उन्होंने उस पर आग जलाया तो उसकी बॉडी गर्म हुई होगी उस व्हेल की, तो क्या की, वो हिलने लगी। तो जब वो व्हेल मछली जब हिलने लगी तो कंपन हुआ, तब वो लोग समझ गए, जो सभी आदमी थे, जो सभी नाविक थे, वो जान गए कि ये क्या है, ये लैंड नहीं है, ये क्या था, वे विशाल व्हेल की पीठ थी। आगे देखते हैं, व्हाट दे हैड थॉट टू बी एन आइलैंड, वे क्या सोचने लगे, वो एक्चुअली में सोचे कि वास्तव में क्या था, ये एक बहुत विशाल व्हेल की पीठ थी। तो इसके आगे उस यात्रा में क्या हुआ, आपको हम इसके नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।